कहानी शुरू होती है जिसमें दिखाया गया है कि धरती पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये साफ नहीं है कि ये कोई एलियन हमला है या कुछ और, क्योंकि अभी तक कुछ ज्यादा पता नहीं चला है। अब हम देखते हैं कि एक शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। हर जगह आग लगी हुई है और अजीब जीव इंसानों का शिकार कर रहे हैं। फिर हम शहर के बीचों बीच बने एक बड़े होल को देखते हैं जहां मलबे के नीचे एक आदमी फंसा हुआ है। वह बेहोश लग रहा है और यह बताना मुश्किल है कि वह वहां कितनी देर से है। जब वह आखिरकार जागता है तो उसे एहसास होता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। बाहर हर कोई जिंदा रहने की कोशिश में लगा हुआ है। उस आदमी का नाम मार्क है। उसे पास में एक मेटल की रॉड मिलती है और वह उससे अपना फोन पास खींचता है। वह मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं होता। फोन के वॉलपेपर पर हम मार्क के बच्चों को देखते हैं। वह अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वॉइस मेल पर चला जाता है। वह अपनी सिचुएशन रिकॉर्ड करता है और सोचता है कि यह तबाही हाल के भूकंपों की वजह से हो सकती है। बाद में उसे पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है। अचानक उसे एक चॉपर की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि चॉपर पास में ही क्रैश हो गया है। एक गिरती हुई कार लगभग उस पर गिर ही जाती है। मेटल रॉड का इस्तेमाल करके मार्क खुद को मलबे से छुड़ाता है और रेंग कर बाहर निकलता है। वह हिल जाता है और टूटे हुए कांच से उसकी साइड में एक दर्दनाक कट लग जाता है। वह खून को बहने से रोकने के लिए पट्टी बांधता है। मार्क टनल में घुसता है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे का एरिया पूरी तरह से ढह गया है। जिस जगह वह फंसा था वह अब सील कर दी गई है, जिससे टनल ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता बचा है। वह सावधानी से आगे बढ़ता रहता है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अपने लाइटर और फोन स्क्रीन का इस्तेमाल रोशनी के लिए करता है। जैसे ही मार्क धीरे धीरे टनल से आगे बढ़ता है, उसे चट्टानों पर खून दिखता है और जल्द ही उसे एक औरत का बैग मिल जाता है। अंदर एक कैमरा और एक छोटी लड़की की फोटो है। कैमरे के नाइट विजन का इस्तेमाल करके वह आगे देखता है और जमीन पर एक बेहोश औरत को पड़ा हुआ देखता है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और उसे जगाने में मदद करता है। औरत डरी हुई और घायल है, इसीलिए मार्क उसका बैग ले आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसे प्यास लगी है और वह अपनी पानी की बोतल चेक करती है, लेकिन वह खाली है। मार्क उसका घायल पैर देखता है और अपनी बेल्ट से उसका खून बहना रोकता है। अचानक टनल हिलती है जैसे पास में कुछ बहुत बड़ा जीव हो। वह औरत, जिसका नाम केट है, मार्क को चुप रहने के लिए कहती है। ऐसा लगता है कि उसे पहले से ही पता है कि वे नीचे अकेले नहीं हैं। मार्क को लगता है कि वह बस डरी हुई है। वह पूछता है कि क्या उसके पास फोन है, लेकिन वह कहती है कि वह टनल के बाहर कहीं गिर गया है। मार्क को अब भी लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भूकंप की वजह से है। हालांकि केट सच जानती है और जब वह यह कहता है तो वह बस घबराई हुई हंसी देती है, ये जानते हुए कि यह कुछ और भी बुरा है। टनल फिर से हिलने लगती है। मार्क को लगता है कि यह अधिकारियों का काम है जो जिंदा बचे लोगों को बचाने के लिए खुदाई कर रहे हैं, लेकिन केट उसे बताती है कि कोई नहीं आ रहा है। मार्क को यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन वह उससे आगे बढ़ने के लिए कहता है। केट आगे बढ़ती है, साफ तौर पर मार्क पर भरोसा नहीं कर रही है। वह उसे यकीन दिलाता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और वह बस मदद करना चाहता है। मार्क कहता है कि उसके भी बच्चे हैं और अगर वे जिंदा बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन जब वह पास आता है तो केट अचानक एक बंदूक निकाल लेती है और उसे पीछे रहने की चेतावनी देती है। वह उसका लाइटर भी ले लेती है और सुरक्षित दूरी बनाए रखती है। मार्क उसके बर्ताव से कंफ्यूज हो जाता है जब तक कि टनल में अजीब आवाजें गूंजने नहीं लगती। केट फुसफुसाती है कि वे मिल गए हैं और उसे चुप रहने के लिए कहती है। मार्क कैमरा नाइट विजन पर स्विच करता है और एक काले जीव को आगे बढ़ते हुए देखता है। वह आगे बढ़ता है। उसे एहसास होता है कि केट को सिर्फ जिंदा रहने की परवाह है, किसी और की मदद करने की नहीं। दोनों एक पल के लिए छिप जाते हैं, लेकिन आवाजें तेज हो जाती हैं। जीव तब तक पास आता है जब तक हिलती हुई टनल का मलबा उस पर नहीं गिर जाता, जिससे वह मलबे के नीचे फंस जाता है। अफरा तफरी में केट अपनी गोलियां गिरा देती है और घबरा जाती है। वह मार्क को बंदूक की नोक पर उन्हें वापस लाने के लिए मजबूर करती है और कहती है कि उसे उनकी बहुत जरूरत है। तभी केट को सांस लेने में तकलीफ होती है, शायद पैनिक अटैक की वजह से। मार्क जानना चाहता है कि केट उन जीवों के बारे में क्या जानती है। वह सिर्फ इतना कहती है कि जब हमला शुरू हुआ तो वह अपनी बहन के साथ कार में थी और उन जीवों ने उसके सामने ही उसकी बहन की जान ले ली। वे जमीन में अचानक आई दरार से नीचे गिर गए। केट को नहीं पता कि वे जीव कहां से आए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मार्क का लाइटर बुझ जाता है।
केट उसका फोन मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है। हमें पता चलता है कि सुरंगें नेचुरल नहीं हैं, जीव उन्हें बना रहे हैं। वे बहुत बड़े हैं, केकड़े और मकड़ी के मिक्सचर की तरह, और ऊपर और सुरंगें खोद रहे हैं। आगे उन्हें एक लाइट दिखती है और उम्मीद होती है, लेकिन वह सिर्फ एक छोटी टॉर्च होती है। केट फिर से घबरा जाती है। मार्क उसे शांत करता है। थोड़ा और आगे मार्क और केट को मलबे में आधी दबी एक बॉडी मिलती है। केट घबरा जाती है, लेकिन मार्क उसे शांत करने की कोशिश करता है। उस आदमी के कपड़ों की तलाशी लेते हुए केट को एक चाकू मिलता है और वह मार्क को दे देती है ताकि वह खुद को बचा सके। उन्हें शराब की एक छोटी बोतल भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल मार्क अपना घाव साफ करने के लिए करता है। दोनों थक चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक दबे हुए आदमी ने मार्क का पैर पकड़ लिया। वह अभी भी जिंदा है। इससे पहले कि मार्क कुछ कर पाता, उनमें से एक जीव उस आदमी पर हमला कर देता है। डरे हुए मार्क और केट टनल में और अंदर भागते हैं। कैमरे से हमें उस जीव की एक झलक मिलती है जो आदमी को खा रहा है। डरे हुए वे टनल से चुपचाप आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखते हुए कि कोई आवाज न हो। मार्क उन दोनों के लिए परेशान है, लेकिन केट को सिर्फ खुद को बचाने की परवाह है। वह उसे आगे रेंगने से मना कर देती है। वह चाहती है कि वह उसके पीछे रहे, ताकि अगर खतरा आए तो सबसे पहले उस पर हमला हो। उसके मतलबी प्लान को समझते हुए मार्क चाकू उठाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करे। मार्क और केट एक पल के लिए बहस करते हैं, लेकिन उस जीव की आवाज उन्हें रोक देती है। पहली बार हम उसे साफ साफ देखते हैं, एक डरावना राक्षस। वे भागते हैं, लेकिन वह जीव मार्क को पकड़कर घसीट कर ले जाता है। केट डर के मारे जम जाती है और ट्रिगर नहीं दबा पाती। वह चुप, हिली हुई और बेबस रहती है। एक पल बाद उसे अपने पीछे हलचल सुनाई देती है। जब वह मुड़ती है तो मार्क जिंदा होता है। वह चाकू से उस जीव को मारने में कामयाब हो गया। केट चौंक जाती है और उसकी बहादुरी की तारीफ करती है। जल्द ही वे थोड़ा पानी और पीने का इंतजाम करते हैं। वे बहुत थके हुए और प्यासे होते हैं, लेकिन जब केट पूछती है कि क्यों, तो मार्क दुखी दिखता है। वह अपनी दर्दनाक बीती बातें बताता है। 6 महीने पहले उसके घर में आग लग गई थी, जिसमें उसके छोटे बेटे की जान चली गई थी। आग उसकी अपनी गलती की वजह से लगी थी, जो उसने शराब पीने की वजह से की थी। वह तब से गिल्ट के साथ जी रहा है और उसने कसम खाई है कि वह फिर कभी शराब नहीं छुएगा। केट उससे कहती है कि वह अपने परिवार से भाग नहीं सकता और उसकी पत्नी और बच्चों को अब भी उसकी जरूरत है। फिर वह अपने भाई के बारे में बताती है, जिसने हमेशा उसकी रक्षा की। उसे याद करके वह इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर उसकी ताकत वापस आ जाती है। वे साथ में आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार वे टनल के आखिर तक पहुंच जाते हैं। उनका रास्ता गिरे हुए पत्थरों से रुका हुआ है, लेकिन मार्क और केट हार नहीं मानते। वे मलबे को लात मारते और धक्का देते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एक सीवर लाइन है, जिसके चारों ओर और भी जीवों द्वारा खोदी गई टनल है। उनके बचने का एकमात्र मौका ग्रिड की ओर ऊपर चढ़ना है। वे बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। दोनों उम्मीद खोने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। एक महिला ऑफिसर उन्हें देखती है और उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। एक पल के लिए मार्क और केट को राहत महसूस होती है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक जीव सैनिकों पर हमला करते हैं और सभी को मार डालते हैं। केट घबरा जाती है, जबकि मार्क उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि जीव ग्रिड तोड़कर उन तक पहुंच पाते, वे दूसरी टनल में भाग जाते हैं। अंदर रास्ता पानी से भरा है, जिससे उन्हें आगे तैरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मार्क केट को पहले जाने देता है और पीछे चलता है, लेकिन जल्द ही वह पानी के नीचे रास्ता भटक जाता है। जैसे ही उसकी सांस खत्म होने वाली होती है, केट पानी में अपनी रोशनी डालती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचती है और उसकी जान बचाती है। वे थके हुए, घायल और कमजोर हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें आगे बढ़ते रहना है। थोड़ा और आगे उन्हें जड़ें दिखती हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि वे सतह के पास हैं। उनका अंदाजा सही होता है। जल्द ही उनके सामने एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखकर उन्हें उम्मीद मिलती है। वे धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। अचानक केट डर के मारे जम जाती है। मार्क को समझ नहीं आता कि वह क्यों रुकी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि क्या हो रहा है। वह जीव ठीक उनके सामने खड़ा है। वे दोनों अपनी सांस रोक लेते हैं, पूरी तरह चुप रहने की कोशिश करते हैं। मॉन्स्टर अंधा है और सिर्फ आवाज से शिकार करता है। किस्मत से वह उन्हें सुन नहीं पाता और रेंग कर दूसरे गड्ढे में चला जाता है। तभी मार्क और केट को एहसास होता है कि नीचे एक और छेद है, जिसे पार करके उन्हें आगे बढ़ना होगा।
पूरी हिम्मत जुटाकर वे सावधानी से गड्ढे पर चढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद केट फिर से रुक जाती है। मार्क उसका नाम पुकारता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। वह पास जाता है और देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वह चली गई है, या तो ऑक्सीजन की कमी से या हार्ट अटैक से। वजह जो भी हो, केट मर चुकी है। मार्क टूट गया है, लेकिन अब उसका शरीर पतली सुरंग को ब्लॉक कर रहा है, जिससे मार्क के लिए बाहर निकलना और भी मुश्किल हो गया है। मार्क अब आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं था। नीचे से वह जीवों की आवाज सुन सकता था। वे किसी भी पल उस पर हमला कर सकते थे। फिर भी मार्क आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने केट की बंदूक पकड़ ली, यह तय करते हुए कि अगर उसे मरना ही है तो वह लड़ते हुए मरेगा। फिर एक ख्याल आया। उसके दिमाग में यह बात घूम रही थी, अगर वह केट की बॉडी जला देता तो शायद उसके भागने का रास्ता बन जाता, लेकिन इससे उसकी जान भी जा सकती थी। यह महसूस करते हुए कि कोई सेफ ऑप्शन नहीं बचा है, उसने आखिरकार हार मान ली। अपना फोन निकालकर मार्क अपनी पत्नी और बच्चों के वीडियो देखने लगता है। उस पर इमोशन हावी हो जाते हैं। सारी उम्मीद खोने के बाद वह तय करता है कि अब वह जीना नहीं चाहता। वह ट्रिगर खींचता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि बंदूक खाली है। केट के पास कभी कोई गोली नहीं थी। वह सिर्फ उसे डराने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए पहले वह उस जीव को गोली नहीं मार सकी थी। तभी उसके फोन पर एक कमजोर सिग्नल आता है और उसकी पत्नी का एक वॉइस मैसेज आता है। उसमें वह कहती है कि वे डरे हुए हैं, मॉन्स्टर जमीन के नीचे से आ रहे हैं। वह कहती है कि उन्हें नहीं पता कि क्या करना है और वे बेसमेंट में छिपे हुए हैं। उसके आखिरी शब्द थे, प्लीज घर आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज सुनकर मार्क को नई ताकत मिलती है। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है और बहुत समय बाद पहली बार उसे जीने की वजह मिलती है। मार्क भागने का कोई रास्ता सोचने लगता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह अपने फोन पर अलार्म सेट करता है और उसे केट की बॉडी के पास रख देता है। थोड़ी दूर जाकर वह इंतजार करता है। जैसे ही अलार्म बजता है, जीव आवाज का पीछा करते हुए ऊपर की ओर रेंगते हैं। जैसा कि मार्क को उम्मीद थी, वे केट की बॉडी को गड्ढे में घसीटते हैं, जिससे आगे का रास्ता साफ हो जाता है। मार्क तेजी से आगे रेंगता है, लेकिन गलती से वह फिसल जाता है। वह खुद को संभाल लेता है, लेकिन आवाज जीवों को वापस उसकी ओर खींच लेती है। वे उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि मार्क उन पर शराब की बोतल फेंकता है और अपने लाइटर से उसे जला देता है। आग की लपटें निकलती हैं और जीव जलकर वापस अंधेरे में गिर जाता है। नई उम्मीद के साथ मार्क आगे की रोशनी की ओर रेंगता है। इतने दर्द और संघर्ष के बाद वह आखिरकार धूप में कदम रखता है, लेकिन जो वह देखता है, पूरा इलाका सैकड़ों जीवों के अंडों से ढका हुआ है और आसपास कई और मॉन्स्टर घूम रहे हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई है, लेकिन फिर हमें कुछ और भी डरावना दिखता है। एक ऐसे जीव की झलक जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बहुत बड़ा है, किसी ऊंची इमारत जैसा ऊंचा। उस पल यह साफ हो जाता है कि इन जीवों को हराना इंसानों के लिए नामुमकिन हो सकता है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म कभी साफ तौर पर नहीं बताती कि ये मॉन्स्टर कहां से आए, लेकिन एक बात पक्की है, वे तेजी से फैल रहे हैं, धरती पर कब्जा कर रहे हैं। वे बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड सुरंगें बना रहे हैं और तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंसानियत शायद पहले ही खत्म होने की कगार पर है। इसी शानदार एंडिंग के साथ यह सर्वाइवल मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगली बार आप किस मूवी की कहानी सुनना पसंद करेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।